नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे कि भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और आज की तासिका में हम भाग नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम देखने वाले कि किस प्रकार चिट्टियां, टोपी में रखी हुई चिट्टियां किस प्रकार कुएं में गिरती हैं, इसके बारे में देखेंगे। भाग नंबर 2 में हमने देखा थी किस प्रकार लेखक को एक आदत लगी थी, या मक्कनपुर जाने वाले बच्चों को किस प्रकार कुएं में उजकने की आदत लगी थी, और ढेला फेंककर सांप से फुटकार करवाना वो किस प्रकार बड़ा काम मानते थे, उसके बारे में अब तक हमने देखा है। आज हम देखने वाले उसके आगे की ये जो काम बताया है बड़े भाई साहब ने, वो काम वो करते क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं भाग नंबर 3 में। देखिए, हमने देखा था कि बड़े भाई साहब आगे और उनके पीछे छोटा भाई साहब, हाँ मतलब भाई भाई दोनों भाई जा रहे थे। जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक मतलब हिरण के बच्चे। देखिए, तो कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, वो आदत सी बन हो गई थी। और जब बच्चों को एक बार आदत लग जाती है, उनको कितना भी बोल दीजिए कि ये काम मत करो, वो करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। बच्चों का स्वभाव बहुत ही अलग होता है। तो ढेला उठाया, उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिर दिया। मुझ पर तो बिजली सी गिर गई। क्या हो गया, हर दिन तो ढेला फेंकते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज ढेला क्या फेंका और इनके ऊपर बिजली गिर गई। हाँ, बिजली गिर जाना बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होना। अब देखिए, बिजली से गिर पड़ी, सांप ने फुसकार मारी या नहीं मारी, ढेला उसे लगा या नहीं लगा, ये बात अब तक मुझे याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्टियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा किसी गोली से आहत होती है और वो तड़पड़ाता है, उसी प्रकार मेरी अवस्था हो गई, ऐसे हमारे लेखक बोल रहे हैं। किसके कारण? ये जैसे ही वो हर दिन की तरह कुएं में ढेला फेंक रहे थे, तो चिट्टियां कहां रखी थी? टोपी में। जैसे ही ढेला मार दिया, वैसे चिट्टियां टोपी से निकली और गोलाकार रूप लेते हुए वो कुएं में जाने लगी। गोली से हाथ होने पर निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है। उसी भांति वे चिट्टियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, है कि नहीं? ठीक वैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ने देखकर उस पर हमला करता है, पर वो पहुंच से दूर हो जाता है। क्या करे, है कि नहीं? अगर वो दूर हो गया तो क्या करे, कोई मतलब चारा नहीं रह जाता है, हमारे पास पर्याय नहीं हो जाता है। तो ऐसे चिट्टियां नीचे गिर गई, तो हम लेखक के पास कोई उपाय नहीं रहा, क्योंकि एक तो कुएं में गिरना, अगर चिट्टियों का पीछे करेंगे तो कुएं में गिर जाएंगे और मौत भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पर वे पहुंच से बाहर हो चुकी थी। कौन? चिट्टियां। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता तो आपको तो पता है क्या है, कुएं में कौन है? कुएं में काला सांप है। ऐसा कैसा? ऐसा सांप देखिए। हाँ, आपको सांप दिखाने वाला मैं आ गया। देखिए, कुएं की पाठ पर, अभी मैं ये चित्र जैसे वैसे नहीं है, पाठ से संबंधित चित्र नहीं है, लेकिन ये आपको संबोधन स्पष्ट करने के लिए चित्र है। आप बोलेंगे यही कुआ था क्या, तो आदमी तो नहीं थे वहां, ये कोई बात। पाठ से संबंधित मुझे ये है, ये कुएं के किनारे का जो भाग होता है, मतलब ये जो भाग है ना, इसको पाठ बोलते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बूढ़े, गांव में, हमारे गांव में कुआं है बड़ा, यहीं आकर बैठते हैं। कितना भी बताइए कि कोई गिर भी सकता है कि नहीं, यहाँ नजदीक बैठने से गिर सकता है, लेकिन मानते नहीं है। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कौन कौन? छोटा भाई और मैं, और रो रहे थे। अब देखिए, ढाड़े मारकर रो रहे थे, ऐसे ढाड़े मारकर रो रहे थे। आप क्यों रो रहे होंगे? आपको पता है क्यों? बड़े भाई साहब ने उनको काम बताया था। काम क्या था कि चिट्टियां मक्कनपुर डाकखाने में जाना है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि इससे पहले ये बहुत बड़ी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वाक्य याद आ गया आपको? तो मारकर मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर पतीले में उफान आता है ना, आने से ढकना ऊपर उठ जाता है ना, पानी बाहर टपक जाता है, निराशा पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आ जाता था और पलकों के ढकने के भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे। देखिए, मुझे यहां स्पष्ट करना है कि
बहुत बड़ा उदाहरण दिया है श्री राम शर्मा जी ने, गांव का उदाहरण दिया है। ये देखिए उदाहरण तो बहुत है, शहरों के हैं, पिक्चर के हैं, सबके हैं, लेकिन गांव का असली उदाहरण उन्होंने दिया है कि पतीले में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। देखा है आपने कभी, माँ अगर दाल पकाने के लिए रख देती है, दाल में पानी डालती है और गैस पर रख देती है, चूल्हे पर रख देती है, और उसके ऊपर ढक्कन लगाती है। जब वो पकता है ना, तो पकने के साथ साथ जब अंदर प्रेशर बन जाता है तो वो ऊपर का ढक्कन क्या हो जाता है, ऐसा ऊपर उठता है और सारी हवा निकल जाती है और फिर वो ढक्कन नीचे आ जाता है। तो देखिए जब तक, जैसे कुकर की सीटी मानो ना, कुकर भी वो उदाहरण है, जैसे अंदर प्रेशर बनता है तो कुकर की सीटी के माध्यम से सारी हवा निकल जाती है। जैसे ये क्या हमेशा होता है, ऐसा नहीं है, जैसे प्रेशर आएगा वैसे वो सीटी बजती है और हवा निकल जाती है, फिर सीटी नीचे आ जाती है। वैसे सीटियों की याद तथा बड़े भाई साहब की याद जब आती थी तो वो छोटा भाई रोता था, है क्या नहीं, उनकी याद आने से। तो ऐसी अवस्था हो गई थी। भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न हम बार बार करते थे, लेकिन हम रोक नहीं पाए थे, पर कपड़ों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। माँ की गोद की याद आ जाती थी। चलो माँ की याद उनको आ रही थी, क्योंकि जब आदमी रोता है तो माँ की याद, दुख आता है तो माँ की याद आती है, और जब संकट आता है तो पापा की याद आती है। हम जैसे बाप रे कितना बड़ा सांप है, और कांटा चुभता है, ओ माँ, एक नहीं, कांटा चुभता है तो माँ की याद, और सांप दिखता है तो पापा की याद। चलो जी चाहता है कि माँ आकर छाती से लगा ले, लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठी पुन्ना लिख जाएगी या फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए। बदमाश होते बच्चे, मैं बोला ना, ये इतना स्वभाव होता है। अरे ये इतने खतरनाक होते हैं। देखिए तबीयत करती थी कि बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाए और घर में जाकर कह दिया जाए चिट्टियां डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। दूसरी एक बात थी, लेखक की कमजोरी मानो इसको, वो झूठ बोलना जानते ही नहीं थे और हम सच बोलना जानते ही। ऐसा ही क्या नहीं है, आप बहुत सारे सच बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे सच बोलते हैं, है कि नहीं, बोलते कि नहीं, बहुत सारे लोग सच बोलते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलना जानता नहीं था, और उसके कारण झूठ कैसे बोला जाता है वो मुझे पता नहीं था। बस घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, ये मात्र सही है। मार के, किस मार के, बड़े भाई साहब के मार के ख्याल से ही शरीर नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय, भावी मतलब आने वाला भय, सच बोलकर पिटने का। सच बोलते भाई साहब, हम रास्ते से जा रहे थे, उसने कुआ, गाना नहीं बोलना, ठीक है। तो रास्ते में कुआं था, कुएं में काला सांप था, उसमें हम ढेला फेंकने के लिए गए। चिट्टियां टोपी में रखी होने के कारण चक्कर खाते हुए नीचे गिर गई। इसके कारण आपकी चिट्टियों को हम मक्खनपुर डाक खाने में डालकर नहीं आए। ये सच बोलना पड़ता, और इतना सच बोलते ही बड़े भाई साहब बोलते, तुमको ढेला फेंकने के लिए बोला किसने, और डंडा लिखकर मारने का भय, सच बोलकर पिटने के भावी भय, और झूठ बोलकर चिट्टियों को न पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ से मैं दबा जा रहा था। एक सच भी नहीं बोल सकता था, झूठ भी नहीं बोल सकता था, और चिट्टियों को न पहुंचाने की जिम्मेदारी का बोझ से मैं दबा बैठा, सिसक रहा था। क्या करूं, मैं रो रहा था कि अरे यार। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी। उधर का दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, मतलब दोपहर हो गई थी पूरी तरह से। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी। चलो छोड़ो ये सब, जाएंगे हम, भाग जाएंगे, घर में भी नहीं जाएंगे, चिट्टियां भी नहीं डालेंगे, भाग जाएंगे। नहीं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार मेरे कलेजे पर लटक रही थी। तलवार लटकना खतरा होना, लिखो, तलवार लटकना हमेशा खतरा होना, धोखा होना। हम बोलते हैं ना, मेरे सर के ऊपर तलवार लटकती है, हमेशा खतरा होना, धोखा होना। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। आप देखें, दुविधा में थे कि क्या करूं मैं, भाग जाऊं, मिट्टी डालूं, या झूठ बोलूं, या सच बोलकर भावी पिटने का भय। अब क्या करो, इतने सारी दुविधा में, इतने सारे कंफ्यूजन में हमारे लेखक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अंडरलाइन करना है, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। और जैसे निर्णय हो गया, निर्णय क्या हो गया, अब मैं कुएं में उतरूंगा,
चिट्टियां निकाल दूंगा, कुएं में उतरूंगा, सांप को मारूंगा, चिट्टिया को निकालकर मैं ऊपर आ जाऊंगा। ये जैसे ही निर्णय हुआ तो ये जो कंफ्यूजन था वो समाप्त हो गए। आप कोई तो एक संकल्प कीजिए। हाँ, आप कभी कभी संकल्प होता है परीक्षा दे दूं क्या नहीं दे दूं, पढ़ाई नहीं की है, मैं आज पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या करूं, क्या खेलने के लिए जाऊं। संकल्प कीजिए, एक तो खेलने का नहीं तो पढ़ने का, आपको दुविधा समाप्त होती है। आपने संकल्प कर दिया नहीं मुझे पढ़ना है, तो खेलने के लिए जाने का ये जो दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई और घुसकर कुएं में घुसकर चिट्टियों को निकलने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था। देखिए, उन्होंने निर्णय लिया मैं चिट्टियां निकलने के लिए कुएं में उतरूंगा, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, आदमी कहा जाता है जो मरने के लिए तैयार है उसे डरना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वो अकेला संसार को भिड़ने को तैयार हो जाता है। यही है, अगर वो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो मर मिटने के लिए तैयार है उसको किस बात का डर है, उसको डर नहीं, तो फिर अकेला संसार को भिड़ने के लिए ऐसे अकेला तैयार हो जाता है। और फल तो उसे फल की क्या चिंता है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है ना। हम क्या कहते हैं कर्म करो बाद में फल मिलेगा, ओके ठीक है। उस समय चिट्टियां निकालने के लिए विषधर यानी सांप, विष को धारण किया है जिसने, कौन, सांप विष को धारण किया है जिसने, कौन, शिव जी। देखिए, भगवान शिव जी ने जहर पिया था इसलिए उनको भी विषधर कहा जाता है, लेकिन सांप को भी यहां विषधर कहा जाता है, ठीक है। तो भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया गया था, मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा तब फिर चिट्टियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। देखिए, प्रश्न आएगा कि लेखक ने किस बात पर या किस लिए कुएं में उतरकर चिट्टियां निकालने की ठानी, निर्णय कैसे लिया, अपने विश्वास पर। कहा जाता है ना, आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसको आत्मविश्वास ही काम करवाता है। तो लेखक के पास विश्वास इसलिए था क्योंकि लेखक ने इससे पहले बहुत सारे सांपों को मारा था। इसी बूते पर होना मतलब शक्ति पर, किस शक्ति पर, आत्मविश्वास की शक्ति पर उसने कुएं में घुसने की ठानी और कुएं में वो घुसने के लिए तैयार हो गए। छोटा भाई रोता था, उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटे भाई को लग रहा था भैया आप तो जा रहे हैं, मेरा कैसे होगा। यदि वो शब्दों से नहीं कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। बाप रे, मतलब उनको भी नंगा होना पड़ा। कैसे? क्योंकि नीचे उतरने के लिए रस्सी नहीं थी। अब रस्सियों का इंतजाम कैसे करते हैं देखिए। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, 2 धोती हो गई, एक चेने वाली 3 हो गई, 2 कानों की 5 हो गई, से बंधी हुई धोतियां 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। और धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा जिसे कुएं में डाल दिया, दूसरे सिरे को डेग, वो लकड़ी जिस पर चरस पुरस टिकता है, मतलब जहां वो रस्सी ऊपर बांधी थी पाट के पास, तो चारों ओर से एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 साल का था, 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध लिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कह दिया। कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, देख छोटे भाई, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सांप को मारूंगा, चिट्टियां निकाल कर जरूर वापिस आ जाऊंगा, चिंता मत कर। और दिलाया कि कुएं में नीचे पहुंचते सांप को मार दूंगा।
और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, कारण इससे पहले मैंने बहुत सारे सांपों को मारा था। इसलिए मैंने छोटे भाई साहब को आश्वासन दिलाया कि घबराओ मत, रोना मत, कुछ मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार आश्वासन देते हैं। और हम इसके आगे के एपिसोड में, आगे के भाग में हम देखते हैं कि वो नीचे उतरकर किस प्रकार सांप से भिड़ते हैं, किस प्रकार चिट्टियां निकालने का प्रयास करते हैं, ये चिट्टियां निकालते क्या नहीं निकालते हैं, सांप उनको निकालने देता है क्या नहीं देता है, सांप कितना बड़ा है, किस प्रकार दोनों का युद्ध होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे प्रश्नों को अगर देखना है तो एपिसोड नंबर 4 आपको देखना पड़ेगा। तो आपको देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो निश्चित आप आगे देख पाएंगे। तो इस पार्ट से संबंधित या इस क्लास से संबंधित जो ग्रह कार्य हैं वो इस प्रकार है कि चिट्टियां कुएं में कैसी गिरी, कुएं में सांप था, नंगी मौत थी, तभी कुएं में चिट्टियां निकालने का निर्णय क्यों लिया। इस प्रकार के 2 ही प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।